नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो पर। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये आइडिया लग सकता है कि आपकी पोस्टिंग किन जगहों पर और किन सेक्शंस के अंदर हो सकती है एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर। मेरा नाम राज है और मैं विशाखापट्टनम जोन में गुंटूर कमिश्नरेट के अंतर्गत इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2023 के तहत हुआ। रिजल्ट आने के बाद डिपार्टमेंट आपको जोन एलोकेशन फॉर्म प्रोवाइड करती है। अपने रैंक और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लोग अपना प्रेफरेंस भरते हैं कि उन्हें किस जोन में चाहिए। हैदराबाद विशाखापट्टनम जोन एक संयुक्त जोन है। हमें ऑप्शन फॉर्म में सिर्फ हैदराबाद मेंशन था, कहीं भी विशाखापट्टनम का नाम नहीं था। चयन जोन एलोकेशन के बाद हमें पता चलता है कि हमें हैदराबाद जोन एलोकेट हुआ। तो जिन भी भाइयों को हैदराबाद जोन मिलता है उन्हें एक फर्दर फॉर्म दिया जाता है कि आपको हैदराबाद और विशाखापट्टनम में से कौन सा जोन चूज़ करना है। अब हमें हैदराबाद और विशाखापट्टनम में से एक को प्रेफरेंस देनी रहती है। तो लोग अपनी चॉइस के अनुसार और अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस रखते हैं। जनरली हैदराबाद में सीटें कम होती हैं, जैसे हमारे टाइम पर 540 और 550 सीट्स थे टोटल, तो उसमें हैदराबाद में केवल 180 सीट्स थे। तो रैंक के अकॉर्डिंग और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को हैदराबाद और बाकी लोगों को विशाखापट्टनम जोन एलोकेट होता है। अब यहाँ बात आती है कि विशाखापट्टनम जोन मिलने के बाद फर्दर आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे ही आप विशाखापट्टनम जोन के लिए सेलेक्ट होते हो, आपकी पोस्टिंग पूरे आंध्र प्रदेश में कहीं भी हो सकती है। पूरा आंध्र प्रदेश 3 कमिश्नरेट में बटा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉर्थ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल आंध्र प्रदेश, सदर्न आंध्र प्रदेश। नॉर्थ आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापट्टनम कमिश्नरेट के अंतर्गत कई सारे नॉर्थ के ज़िले आते हैं आंध्र प्रदेश के। सेंट्रल आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये गुंटूर कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है। इसमें भी कुछ ज़िले आते हैं आंध्र प्रदेश के जो सेंट्रल आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड हैं। तीसरा आता है सदर्न आंध्र प्रदेश, जो तिरुपति कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है, जिसमें ये 4 ज़िले आप देख सकते हैं, करनूल, अनंतपुर वगैरह। जोन के बाद आपको कमिश्नरेट एलोकेट होती है। जिस भी कमिश्नरेट में आप ज्वाइन करते हैं, आपको उसी कमिश्नरेट के अंतर्गत आपकी फाइनल पोस्टिंग एलोकेट होती है। और आपका हेड ऑफिस कमिश्नरेट ही होता है, जहाँ एक कमिश्नर बैठते हैं और आपके सारे कार्य उन्हीं कमिश्नर के नाम से जारी किए जाते हैं। मुझे गुंटूर कमिश्नरेट मिला, जो सेंट्रल आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब गुंटूर कमिश्नरेट की बात करें तो गुंटूर कमिश्नरेट में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और 5 डिवीज़न आते हैं। इन 5 डिवीज़न के अंदर 36 रेंज आते हैं। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ऐदर गुंटूर कमिश्नरेट जो हेडक्वार्टर है उसमें भी आपकी पोस्टिंग इंस्पेक्टर के पद पर हो सकती है। इन कमिश्नरेट के अंतर्गत 5 डिवीज़न आते हैं। इन 5 डिवीजन्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और इन 5 डिवीजन्स के अंदर कई सारे रेंज आते हैं, तो आपकी रेंज पर भी पोस्टिंग हो सकती है। इन तीनों में से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फर्दर देखते हैं गुंटूर कमिश्नरेट की बात करें। जैसे मैंने बताया, गुंटूर कमिश्नरेट की वर्कलोड को कम करने के लिए एक सब कमिश्नरेट भी बना है, जो जिसका नाम नेल्लोर है, नेल्लोर सब कमिश्नरेट। इन कमिश्नरेट के अलावा इसकी निचली यूनिट डिवीज़न कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुंटूर कमिश्नरेट के अंतर्गत 5 डिवीज़न है, एल्लूरू, विजयवाड़ा, अमरावती, गुंटूर। ये सब सेंट्रल आंध्र प्रदेश के ही पार्ट हैं। जैसा कि मैंने दिखाया था, गुंटूर कमिश्नरेट सेंट्रल आंध्र प्रदेश के एरिया को कवर करता है। जितने भी डिवीज़न, जितने भी रेंज है, वो इस सेंट्रल आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे और आपकी पोस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी इनिशियल 4 ईयर तक। 4 साल तक सेम कमिश्नरेट रहता है, उसके बाद कमिश्नरेट चेंज हो सकते हैं। कमिश्नरेट चेंज होने के बाद भी आप या तो विशाखापट्टनम या तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में ही आप रोटेट करेंगे। आंध्र प्रदेश से बाहर इनिशियल पीरियड्स में, जब तक आप इंस्पेक्टर हैं, नहीं जा सकते। इवन सुपरिटेंडेंट बनने के बाद भी कम चांसेस है कि आपको हैदराबाद जाने को मिले। अगर आपकी इनिशियल टाइम पर ही पोस्टिंग हैदराबाद में हो जाती है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका हैदराबाद तय है और हैदराबाद में आप कस्टम में भी जा सकते हैं। बट विशाखापट्टनम में आप हैं तो आपको कस्टम नहीं मिलेगा एंड फर्दर पोस्टिंग भी विशाखापट्टनम में ही, आंध्र प्रदेश में ही होगी। गुंटूर कमिश्नरेट में इतने सारे डिवीज़न आते हैं, 5 डिवीज़न आते हैं। हर डिवीज़न में कुछ कुछ रेंजेस हैं। अब आपकी पोस्टिंग डिवीज़न ऑफिस में भी हो सकती है। डिवीज़न ऑफिस उसी एरिया में होता है, जैसे विजयवाड़ा डिवीज़न विजयवाड़ा में, गुंटूर डिवीज़न गुंटूर में ही है। गुंटूर कमिश्नरेट से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूर पर गुंटूर डिवीज़न भी बना हुआ है। अब गुंटूर डिवीज़न में कई सारे रेंज हैं, तो पट्टनम बाज़ार, कोठापेट, ब्रॉडीपेट, दाचीपल्ली, नरसेरावपेट 1, नरसेरावपेट 2। अगर रेंज के ऑफिसेस इन जगहों पर है, जैसे पट्टनम बाज़ार की ऑफिस, पट्टनम बाज़ार रेंज की ऑफिस पट्टनम बाज़ार में ही होती, तो इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट पट्टनम बाज़ार रेंज पर जाते हैं, पट्टनम बाज़ार एरिया में जाते हैं। बट पट्टनम बाज़ार और ब्रॉडीपेट रेंज के ऑफिसेस डिवीज़न में ही है। डिवीज़न एक बिल्डिंग है 4 स्टोरी, जिसमें 3rd और 4th फ्लोर में ही पट्टनम बाज़ार और ब्रॉडीपेट रेंज है। तो इस तरह भी होते हैं, डिवीज़न से ही रेंज की ऑफिसेस बनाई जाती हैं डिवीज़न के अंतर्गत ही, और वो डिवीज़न में बैठ के ही रेंज को संभालते हैं। बट जैसे कुछ रेंज है, जैसे मेरा रेंज है जो दाचीपल्ली है, वो काफ़ी दूर है और काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। दाचीपल्ली के अलावा और 7-8 मंडल को कवर करता है। तो दाचीपल्ली रेंज डिवीज़न से अलग है, जो कि 100 किलोमीटर दूर है डिवीज़न से। तो हमारा रेंज ऑफिस दाचीपल्ली में ही है। मेरी पोस्टिंग, फाइनल पोस्टिंग दाचीपल्ली में है, जहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट दाचीपल्ली, एक इंस्पेक्टर और एक कंटीजेंट रहते हैं। हमारा ऑफिस डिवीज़न है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, अकाउंट्स वर्क डिवीज़न से ही होते हैं। हम जो भी रिपोर्ट बनाते हैं डिवीज़न में भेजते हैं और डिवीज़न से फर्दर कमिश्नरेट को जाते हैं।
एंड कमिश्नरेट से फर्दर जोन को, विशाखापट्टनम जोन को या हैदराबाद जोन को, जैसी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे CBIC के वर्किंग का। फर्दर हम देखें तो गुंटूर डिवीज़न के अंतर्गत इतने सारे रेंज जिसके बारे में मैंने बात की, अब इन रेंज की एरिया है, जुरिडिक्शनल एरिया है कि कौन सा रेंज कहाँ से कहाँ तक एरिया को कवर करता है, तो वो सब डिटेल इसमें दी गई हैं। सिमिलरली जैसे मैंने गुंटूर का बताया, वैसे ही विशाखापट्टनम जोन है, विशाखापट्टनम कमिश्नरेट है जो नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के जिलों को कवर करता है। तो इस विशाखापट्टनम कमिश्नरेट की भी वर्कलोड को कम करने के लिए एक सब कमिश्नरेट बनाया गया है, काकीनाडा सब कमिश्नरेट। अब विशाखापट्टनम जोन में भी कई सारे डिवीजन्स हैं, 6 डिवीजन्स हैं। विशाखापट्टनम नॉर्थ, विशाखापट्टनम सेंट्रल, विशाखापट्टनम साउथ, विजयनगरम, काकीनाडा, राज महेंद्रवरम। इन सारे डिवीज़न की अपनी अपनी डिवीज़न ऑफिस होती है। अब इन डिवीजन्स में कई सारे रेंज हैं, कुछ रेंज तो डिवीज़न से ही कंट्रोल होते होंगे, लेकिन कुछ रेंजेस की ऑफिस उस पर्टिकुलर एरिया में होती होंगी। तो आपकी पोस्टिंग उस एरिया में भी हो सकती है रेंज के अकॉर्डिंग, डिवीज़न में भी हो सकती है, या आपको कमिश्नरेट या सब कमिश्नरेट में भी रख सकते हैं जो कि हेडक्वार्टर कहलाता है। सिमिलरली तिरुपति कमिश्नरेट में भी कई सारे डिवीज़न हैं, 4 डिवीज़न हैं। इन 4 डिवीज़न में अलग अलग रेंज है, हर रेंज की अपनी जुरिडिक्शनल एरिया है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है CBIC का GST के अंतर्गत। हम कैसे काम करते हैं, हमारी पोस्टिंग कैसे होती है, और ख़ास करके विशाखापट्टनम में आप कहाँ कहाँ पोस्टेड हो सकते हो। सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेकर। धन्यवाद।